चिविस वेलकम बैक एट हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है हमारा बेस्ट 5 का सेगमेंट है और बेस्ट 5 के सेगमेंट में हम आपको किसी ऐसी पर्सनालिटी से मिलाते हैं जिसने कुछ किया होता है, कुछ डिफरेंट किया होता है। काम तो सभी लोग कर रहे होते हैं, हम सब काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, या फिर वो अपनी फील्ड में प्रोमिनेंट होते हैं, या फिर वो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, या तो वो आपको ड्रामास में नज़र आते हैं, या आपको एड्स में नज़र आते हैं, या वो बहुत अच्छे सिंगर्स होते हैं, पेंटर्स होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। आज ही हमारे पास एक ऐसी ही पर्सनालिटी मौजूद हैं। उन्होंने गाना तो आज से कुछ अर्से पहले शुरू किया था, आज से 6 महीने पहले उनका एक सिंगल आया था, उसकी वीडियो आई थी, और इसके बाद से बस ये सफ़र उनका शुरू हो चुका है। तो हमने कहा क्यों ना आपको उनसे मिलवाएं। उनसे मिलवाने से पहले पोल का सवाल मैं रिपीट कर दूं। हमारे पोल का सवाल है कि क्या कभी कभी ज़रूरत के तहत छोटा मोटा झूठ आप बोल लेते हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दे रहे हैं। और हमारे पास मौजूद है नवीद पीरज़ादा साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद। वालेकुम अस्सलाम राफ़िया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। और ये बताइए, इस पोल का जवाब मैं भी दे सकता हूँ? सबसे पहले मैं आपसे यही पूछने वाली थी। आई वाज होपिंग आप नहीं पूछेंगी। नहीं नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है, सबसे पहले गेस्ट से पूछते हैं। हाँ जी, तो ये सवाल आप बाकी मुझसे पूछ रही हैं? हाँ, बाकी मैं पूछ रही हूँ। देखें, देयर इज झूठ एंड देयर इज एक चीज कहते हैं जिसको हम कि स्ट्रेचिंग द ट्रूथ अ लिटिल। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। तो मैं झूठ को इट्स जस्ट प्लेइंग विद वर्ड्स, अच्छा, कुछ फर्क नहीं होता है नवीन। बस इसी को आप समझ लीजिए कि मैं ये करता हूँ। झूठ को अगर आप इसको एग्जैक्टली बोलेंगे तो डिपेंड्स। झूठ इज अ झूठ एनीवे। अगर आप उसको स्ट्रेच ट्रुथ कह लें, या फिर उसको कवर अप कह लें, या फिर उसको ये बोले कि मसलियत थी फॉर अ टाइमिंग, बाद में सही कर लूंगा। मैं इसमें यकीन रखता हूँ कि सच्चाई को थोड़े बेहतर तरीके से बयान कर दिया जाए, ताकि वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि करख्त ना लगे, ज़्यादा कड़वा सच ना लगे, वो कड़वा सच ना लगे, उसको थोड़ा सा मीठा करके बोल दिया जाए। अच्छा, तो मीठा क्या कहते हैं? क्या चीनी कहाँ से लाते हैं? चीनी नहीं जी, अब वाइट शुगर इज वेरी अनहेल्दी एंड सिंस आई एम ऑन हेल्थ टीवी मैं चीनी का जिक्र नहीं करूंगा, सुक्रोलोज एंड शुगर सब्स्टिट्यूट्स की बात करते हैं। तो नहीं, उसका जवाब मतलब ये था कि हाँ, ये अक्सर हो जाता है। अच्छा, हम इनको सिचुएशन में डालते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने इनको शो के लिए बुलाया और आपको मुझे मना करना होता, और ऐसे कि मुझे बुरा भी ना लगे, और आप आपने मुझसे बोलना है, कोई झूठ बोल देना है कि मैं कॉन्सर्ट पे जा रहा हूँ या फिर मेरा कहीं और वो है, तो अब आप मुझे कैसे मना करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं वाकई जा रहा हूँ तो मैं बड़े नहीं जा रहे ना आप, नहीं अच्छा, जा रहे, झूठ बोलना है। अब देखते हैं जी चीनी का टेस्ट। झूठ बोलना है? नहीं नहीं जी, मैं ऐसा करूंगा क्यों? सबसे पहले तो ये सिचुएशन थोड़ी सी आपने गलत बताई। बेचारे यू वांट टू गेट अप इन द मॉर्निंग, या क्या मॉर्निंग शो सुबह सुबह होते हैं, मैं नहीं उठ सकता भाई, बड़े नखरे। हाँ, देखें, इस झूठ को सच बनाने के लिए मैं वाकई आपसे पहले तो ये कहूंगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उसको सच बनाने के लिए मैं सबसे पहले अपनी तबीयत खराब करने की खुद कोशिश करूंगा। एक दो बार खांसेंगे नहीं आफिया मेरी मैं रात को बहुत ज्यादा ठंडा पानी उस लीमू मिला के पीऊंगा ताकि गला वाकई खराब हो जाए। राइट, ऐसा कुछ तो कर, देखें, मेरी भी मसलियत पूरी हो जाएगी और झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। तो हाँ, मैं ये करूँगा। कभी कोई ऐसा झूठ बोला जो खुद के गले पड़ गया? कहते हैं कि झूठ बोलने वालों की मेमोरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ भाई, वरना तो एग्जैक्टली कि झूठ अगर एक दफा बोल दिया, हाँ, वो सचमुच तो वो चीज़ हुई नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ता है कि किससे क्या कहा था। तो हाँ, बचपन में एक आधा दफ़ा इस किस्म का इत्तेफाक हुआ है कि आपने किसी को कुछ कहा, बड़ी लंबी स्टोरी बनाई, और उसके बाद आप दोबारा उनसे मिले और आप भूल गए कि आपने उनसे क्या कहा था। तो अच्छा, इससे मुझे कहते हैं ना, झूठ के लूज एंड्स रखने चाहिए। या तो आप एक कांस्टेंट झूठ सबसे बोलो ताकि आपको याद रहे, या झूठ के आप लूज एंड्स रखो कि आप हमेशा उसको मैनिपुलेट कर लो किसी और स्टोरी में। हाय, ट्रिक बता रही हूँ यार। ये मेरे ख्याल से बहुत एडवांस्ड लेवल है झूठ बोलने का, और काफी मेरे ख्याल से इसके लिए मेहनत दरकार होगी, काफी मेहनत दरकार होगी, एक्सपर्टीज चाहिए जी, एक्सपर्टीज चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इट्स नॉट एवरीवन्स बिजनेस, लोग डिग्रीज लेते हैं इस चीज़ के अंदर। वैसे तो कोई ऐसा कोई झूठ याद नहीं आ रहा कि खुद के ऊपर बस आ गया और अब ये क्या करूं, मैंने तो हाँ इसको ये बोला था, मैंने क्या कह दिया। नहीं, इस किस्म की कोई मतलब रीसेंट इतनी कोई चीज़ नहीं है, वो बचपने की कोई छोटी मोटी बात होगी, किसी से कुछ कहा कि एग्जैक्टली इस किस्म की कोई चीज़ याद एट द टॉप ऑफ माय हेड नहीं आ रही। चले जी, लेकिन ठीक है, किया होगा जरूर ऐसा, निकलवा के छोड़ेंगे। हाँ जी, याद आ जाएगा, बेफिक्र हो जाए, जैसे याद आएगा मैं फौरन खुद बताऊंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। चले।
राइट, अब उनके थोड़े से ना थोड़ा सच्चाई की तरफ आ जाते हैं। अब हम थोड़ा ना इनके सिंगिंग की तरफ आते हैं। तो पहले थोड़े रवायती क्वेश्चंस करके फिर उधर की बात करते हैं। अच्छा, कैसे शुरू किया नवीन? कैसे शुरू किया? ऐसे शुरू किया कि मैं 7th ग्रेड में था। हाँ एग्जैक्टली, आई वाज इन 7th ग्रेड। और मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी। इट वाज अ मूवी अबाउट अ म्यूजिशियन, इट वाज अ बायोग्राफिकल स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। एंड वो म्यूजिशियन बड़ा अच्छा गिटार बजाया करता था। मैंने उसको देखा और उस मूवी को बंद करने के बाद पहली चीज़ जो मैंने की कि निकल के भाग के जाके कहीं से गिटार लेकर आना है। अच्छा। एंड उसी 7th ग्रेड में? यस, आई वाज इन 7th ग्रेड एट दैट टाइम। सो आई पिक्ड अप द गिटार। कहाँ से? दोस्त से लिया? क्या किया? नहीं, मैंने खरीदा था जाके। मेरे ख्याल से मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है ना वो इधर उधर से चीज़ों के पैसे जोड़ के, जो पहली दफ़ा जो किसी चीज़ के लिए मैंने पैसे जमा किए थे वही गिटार के लिए किए थे। तो आई गॉट माई सेल्फ एन अकूस्टिक गिटार, ट्राइड टू प्ले बगैर किसी गाइडेंस के। शुरू में बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता थे। कौन सी मूवी थी जिससे इतना इंस्पायर किया था? वाओ, अच्छा, यू वांट मी टू से द नेम? द मूवी इज कॉल्ड La Bamba. It's one of my still my favorite songs. It came out very very long time back. गाना उससे भी ज़्यादा पुराना है। तो it's the biographical story of Richie Valens. Okay. He was a very famous musician. He died at the age of 18. That was a different story. तो I picked up the guitar. Started playing, started trying to play, so to speak. I was fortunate enough, I found a very good instructor who took me through the basics, and formed a small band in school, and I started singing. And you formed a small band in school, and your parents' reaction? क्या गाने वाने में लग गए हो, पहले पढ़ाई पूरी करो फिर करते रहना। Exactly. नहीं, जब तक गिटार की कीमत कम रही तो उस वक्त तक कहा कि हाँ बच्चों का गेम है, चलता रहेगा। जिस वक्त कहा कि अच्छा जी अब ये लेना है और वो लेना है, उन्होंने कहा नहीं ना, दिस इज गेटिंग सीरियस, अब थोड़ा सा अब जो है जरा लेट्स होल्ड इट, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो नहीं, बिल्कुल वो टिपिकल के नहीं जी पढ़ाई आपने पहले करनी है, दिस एंड दैट, व्हिच वाज आई थिंक। एंड वर यू अ गुड स्टूडेंट? दिल विल लगता था पढ़ाई में? पढ़ाई के अंदर दिल विल बिल्कुल, मतलब एग्जाम्स में 48 घंटे बचे हों तो बिल्कुल लग जाता था। I was someone who was good, so to speak, without, मतलब अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, without trying a lot. तो I was pretty decent at it. लेकिन post 7th grade, yes, रुझान थोड़ा म्यूजिक की तरफ ज़्यादा हो गया था, तो it was a balance जो मेंटेन करना पड़ता था थोड़ा सा। ओके, अच्छा, तो फिर क्या स्टडीज साथ में की और सिंगिंग साथ साथ करते गए? साथ में प्रोफेशनली अभी कुछ अरसे पहले? हाँ, आई टुक इट प्रोफेशनली कुछ अरसे पहले। ऑब्वियसली आई कंप्लीटेड माय स्टडीज इन कम्युनिकेशंस। आई स्टार्टेड ऑफ टिपिकल प्रोफेशनल लाइफ। माशाल्लाह, डिड वेरी वेल फॉर माई सेल्फ। एंड म्यूजिक हमेशा एक साइड में चीज़ चलती रहती थी। आई ओवर द ईयर्स मेड अ लॉट ऑफ म्यूजिक फॉर माई सेल्फ। मैंने बहुत सारे गाने कंपोज किए, बहुत सारी चीज़ें बनाई, बहुत सारी चीज़ें की, कुछ रिकॉर्ड भी की। अप्रॉक्सीमेटली अब से 1 साल पहले आई एक्चुअली सैट डाउन, आई कंपाइल्ड सम ऑफ माई विच आई थॉट इज माई बेस्ट वर्क। और मैंने इसको पोएट्री उसकी खुद लिखी? नहीं जी, पोएट्री सारे गानों की नहीं, स्पेशली जो मेरा गाना भी मलंगा हार रिलीज हुआ है, इट्स नॉट रिटन बाय मी, इट्स रिटन बाय वकास कादर शेख। ही इज़ अ वेरी गुड लिरिसिस्ट। कुछ गाने मेरे एल्बम के आर रिटन बाय माई सेल्फ एज वेल। आई कंपोज। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, गाने लिखना। नहीं, एक्सपर्ट ना बोलिए, कंसल्टेंट पे छोड़ देते हैं, एक्सपर्ट तो कंसल्टेंट एक्सपर्ट ही होता है। कहा जा सकता है, कहा जा सकता है। जिस तरह ये वक्त वो ब्रेक का हो गया, छोटी सी ब्रेक है। बिल्कुल जी, ले छोटी सी ब्रेक है जी। व्यूअर्स, आप कहीं नहीं जाएगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, इनसे गाने भी सुनेंगे, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी मालूम करेंगे। स्टे ट्यून्ड।